सर आपका प्रिडिक्शन बड़ा सही होता है, ठीक है ना। जब आपने प्रिडिक्ट की थी सीटें तो कमोबेश नतीजे जो हैं उसके आसपास ही आए हैं। जरा मैं सांसदों के नाम पढ़ती जा रही हूँ, आपको क्या लग रहा है कौन कौन सा दीदी के साथ रहने वाला है और कौन जा रहा है? अभिषेक बनर्जी तो ठीक है, वो तो रहेंगे ही भाईपो। यूसुफ जी, पठान, आप हाँ यूसुफ। आपको बोलने का जरूरत नहीं है, मैं वो लिस्ट दे देता हूं जो अभी लग रहा है कि ममता बनर्जी के साथ है। कल अच्छा, सुबह क्योंकि तक वो नहीं लिस्ट छोटी है है, या वो नहीं है। जल्दी खत्म हो जाएगी। हाँ, वो लिस्ट छोटी है। एकदम एकदम, पढ़िए पढ़िए। हाँ बोलिए, चलिए तो फिर आप बताइए। हम्म। देखिए, हमारे पास जो लिस्ट अभी आ रहा है, यहाँ पर पहले मैं असेंबली से चालू कर रहा हूँ। तो वहां पर अभी ऋतव्रतो का दावा है कि उनके पास 60 या 61 एमएलए है। तो अगर ये होता है तो एक एमएलए उनका जेल में है, दिलीप मंडल बिष्णुपुर से। तो 18 एमएलए लग रहा है कि ममता दीदी के साथ होना चाहिए। लेकिन जब इन्होंने पार्टी के सारे स्ट्रक्चर तोड़ दिया और नए स्ट्रक्चर करने के लिए मीटिंग बुलाए थे, तो वहां पर 8 एमएलए आए थे। उनका नाम है शोभनदेव चट्टोपाध्याय, विमान बनर्जी, अशोक देव, बीना मंडल, असीमा पात्रो, मदन मित्रो, कुणाल घोष और फिराद हाकिम। मतलब 8 एमएलए ही ममता बनर्जी के साथ है। और यहां पर आपको और एक बात बोल देता हूं, यहां से 2 या 3 एमएलए लिस्ट में ऐसे नाम है जो एक्चुअली धुरंधर माना जाता है। लोग यहाँ पर उनके नाम में धुरंधर चर्चा कर रहे हैं। तो मतलब ये 8 नामों से भी 2-3 नाम ऐसे हैं जो फ्यूचर में शायद इस लिस्ट में नहीं रहेंगे। ये अच्छा। गया है एमएलए लिस्ट। आउट ऑफ 88 एमएलए अभी बचा है, उसमें से 2-3 और भी इधर हो जाएगा, ऐसी फ्यूचर प्रेडिक्शन है। उसके बाद मैं आ रहा हूं लोकसभा के है, जहां पर उनका 28 एमपीज है। क्योंकि जो बसीरहाट का एमपी है इद्रिस अली, उनका डेथ हो गया डेथ और हो गया उनका था जी। केस भी चल रहा है हाई कोर्ट में। तो आउट ऑफ 28 एमपीज अभी 4 एमपी जो है, जो ममता बनर्जी के साथ है और उस दिन मीटिंग में भी था, वो 4 एमपी है माला रॉय, कल्याण बनर्जी, सुदीप बनर्जी और अभिषेक बनर्जी। तो इसमें से सुदीप बनर्जी को लेकर डाउट इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके बीवी नयना बनर्जी एमएलए है, जिसको उप दल नेता बनाए गए थे। तो नयना बनर्जी तो अभी ममता बनर्जी के ये 8 एमएलए का लिस्ट में नहीं है। तो अगर बीवी दूसरे पार्टी में जाने का सोच रहा है या तोड़फोड़ करने का कोशिश कर रहे हैं, तो हस्बैंड क्या करेंगे, ये तो एक सवाल है सुदीप बनर्जी को लेकर। अभी मैं आ रहा हूँ राज्यसभा, जहां पर उनका 13 एमपीज है। तो वह 13 एमपी से 2 एमपी उस दिन मीटिंग में हाजिर थे, दोला सेन और डेरेक ओब्रायन, ये शायद दीदी के साथ है। और इसके अलावा और 2 एमपीज है जो शायद ये तृणमूल कांग्रेस छोड़ के, ममता दीदी छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि वो है तो टीएमसी लेकिन एक्चुअली वामपंथी है, ऐसे माना जाता है। उन लोगों का नाम है मानिका गुरुस्वामी और सागरिका घोष। तो कुल मिलाकर 8 एमपी और 8 एमएलए दीदी के साथ बचे, बाकी सारे जो है वो नए तृणमूल के फॉर्मूला के साथ है। और यहाँ पर दिक्कत और भी बढ़ जाता है, इन लोगों का सबको बोलना है कि उनको ममता बनर्जी का लीडरशिप में कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पथ प्रदर्शक बन के रह सकती है। लेकिन प्रॉब्लम है तो अभिषेक बनर्जी को लेकर। ठीक है। लेकिन जब पार्टी का पूरा स्ट्रक्चर तोड़ दिया, उसके बाद रिस्ट्रक्चर किया, वहां पर देखा जाता है हम्म। एक आंचलिक पार्टी जो अपने नाम के पहले ऑल इंडिया लिख देता है, लेकिन है तो आंचलिक पार्टी, उनका एक ऑल इंडिया पोस्ट बना लेता है। तो और उस ऑल इंडिया पोस्ट में अभिषेक बनर्जी को जनरल सेक्रेटरी करके बिठा देता है। ठीक है। तो मतलब जिसके अगेंस्ट सबसे ज्यादा सब लोगों का प्रॉब्लम है, जिसको नेतृत्व मानने के लिए कोई नहीं तैयार है, ममता बनर्जी फिर भी उनको ही नेतृत्व में रखना चाहता है। तो यहाँ पर इनका जो बागी दल है उसका जो डिसीजन है वो फाइनल हो जाता है कि इसके ये टीएमसी में और कुछ नहीं बचा है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं 42 में से कुल 8 ही बच जाएंगे, है ना? अगर राज्यसभा और अभी लोकसभा तक के दोनों अभी मिला लें, तक 8। 28 लोकसभा और 13 राज्यसभा, ठीक है ना, दोनों को मिला लें तो कुल संख्या बैठती है 42। और आप 42 में से सिर्फ 8 ही सांसद दीदी के पास रह जाएंगे राज्यसभा और लोकसभा के अभी तक मिलाकर। 8। 8। ठीक है। अभी तक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आप जरा, अब मैं आपसे आपसे पूछती हूँ, तहसीन आपके पास आ रही हूँ, जरा हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए एक बार, क्योंकि सुदर्शील जोशी जी बहुत अच्छे से बंगाल को समझते हैं। यूसुफ पठान बहरामपुर से सांसद हैं, नहीं रहेंगे दीदी के साथ, बहुत तारीफ करते थे, दीदी को अपना पद प्रदर्शक मांगते थे, नहीं रहेंगे? कैसे रहेंगे? यूसुफ पठान के साथ बंगाल का क्या लेना देना है? हम्म। ये अधीर चौधरी को हराना था तो ये गुजरात से लेके आया, तो वहां पर यूसुफ पठान कभी उसके बाद बहरमपुर पे आया कुछ डेवलपमेंट के जानते हैं? उनको तो बस सांसद पद बचा के रखना है, दीदी के साथ नहीं रहेंगे। महुआ मोइत्रा तो रहेंगी। महुआ मोइत्रो कैसे रहेंगे? महुआ मोइत्रो के इतने सारे केसेस जो चल रहा है, उनको स्कोर सेटल करने का अगर कोई भी चांस मिलेगा तो ममता बनर्जी के साथ रह के वो होगा। स्कोर सेटल होगा नहीं होगा ये अलग बात है, लेकिन चांसेस तो वहां पर नहीं है। कैसे महुआ मोइत्रो वहां पर रह महुआ पाएंगे? मोइत्रा तो सबसे ज्यादा अपनी आवाज बुलंद करती थी, सबसे ज्यादा सरकार के खिलाफ है, खड़ी लेकिन रहती थी। कृष्णा नगर से सांसद देखिए है, मतलब आप कह रहे हैं इस उनका भी लॉबी में डाउटफुल एक है। नाम है।
एक नाम है कल्याण बनर्जी, जिसके साथ महुआ मोइत्रो का सबसे ज्यादा टासल है। अगर कल्याण बनर्जी इस सेगमेंट में रहेंगे तो महुआ मोइत्रो कैसे रहेंगे? वो तो कल्याण बनर्जी के ऑपोजिट में ही रहेंगे। ठीक है भाई, सयानी घोष स्टार प्रचारक थी, खूब गाने गाए, खूब चर्चा बटोरी, खूब वायरल हुई हैं जादवपुर से। जब दीदी को सबसे ज्यादा जरूरत थी तो वो तो पार्टी कर रही थी कल। ये सैनिक है, उसका हिस्ट्री आपको मालूम है पीनत जी? जब ये तृणमूल कांग्रेस नहीं ज्वाइन की थी तो तब वहां पर नंदन में, जो यहाँ पर सबसे बड़ा हमारा फिल्म फेस्टिवल वगैरह होता है, वहां पर जाके वो वामपंथी थी, तो ममता बनर्जी को भर भर के गाली दी कि भाई यहाँ पर कोई ऋतिक घटक या सत्यजीत राय का पिक्चर क्यों नहीं है, क्यों ममता बनर्जी का है? और वही साइनी घोष बाद में पार्टी बदल लिया और आ गया ममता बनर्जी के साथ। जो पहले ही ऐसे हरकत किए थे, जो ममता बनर्जी को गाली देते थे, उनका अभी चप्पल चाटता है, तो उनका क्या फ्यूचर है? ठीक वो है। तो सेम फिर से करेंगे। ठीक है, कल्याण बनर्जी श्रीरामपुर से वो साथ बने रहेंगे दीदी के, इंटैक्ट है वो कहीं तो नहीं रहना जाएंगे। पड़ेगा, वो नहीं जा सकता है वहां पर, जा नहीं क्योंकि सकते। कल्याण बनर्जी का एक्चुअली एमपी से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ। ये राज्य सरकार और टीएमसी नेताओं के बहुत सारे केसेस आगे ओपन होने वाला है, तो कल्याण बनर्जी को खुद को और उसका जो बेटा है सिरसोन्ना बनर्जी, जिसको इस बार दीदी ने उत्तरपाड़ा से टिकट दिया था, उन दोनों का जो वकालती का जो दुकान है वो खुला रखना चाहिए ना, तो इसलिए दीदी के साथ रहना है। ठीक है, काकोली घोष तो पहले से ही अपनी लॉयल्टी और सब कुछ शिफ्ट कर चुकी हैं, 12 साल से सांसद हैं, और वही मेरे ख्याल से सदन में जो नई टीएमसी अगर बनती है तो उसमें, या नई या पुरानी को जो रिक्लेम करते हैं, जो भी समझ लीजिए फिलहाल, तो वही उसको लीड करेंगी काकोली घोष। ऐसे ही लग रहा है। ठीक है, शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आजाद, ये लोग बचेंगे? ये लोग तो पहले से ही भाजपा से है। हाँ, ये भी नहीं जाने वाले। सौगत राय? नहीं, सौगत राय का तो देखिए पॉलिटिकल करियर ऑलमोस्ट खत्म हो गया, इसलिए क्योंकि उसका एज हो गया। तो अभी ये सौगत राय को जो डीम ट्रीटमेंट मिला, अंडर ट्रीटमेंट मिला, उसके बाद वो रिस्क तो नहीं लेंगे इस उम्र में। ठीक है, या फिर इस उम्र में साथ छोड़ के भी तो क्यों जाए, मतलब पॉलिटिकल करियर खत्म, अब जाए वहीं बैठे रहिए? नहीं, उनको तो एमपी बन के 2029 तक तो चलना है ना। अच्छा, तो वो भी मतलब जो पक्ष मजबूत होगा उसके साथ जाएंगे। रचना बनर्जी? एकदम एकदम। हुगली से बनर्जी? सांसद है रचना बनर्जी। रचना बनर्जी और देव, ये दो सुपरस्टार है, ये तो पहले से ही भाजपा को जाने के लिए लाइन लगा के बैठे हैं, ऐसे ही तो सुनाई दे रहा है। ठीक है, और ये दीपक? डायरेक्टली भाजपा में जाना चाहता है। ठीक है, दीपक अधिकारी घाटल से सांसद। वही दीपक अधिकारी, अच्छा, इन दोनों का ही नाम किया। ठीक है। सुदीप बंदोपाध्याय कोलकाता उत्तर, ये तो रहेंगे? सुदीप बंदोपाध्याय अभी फिलहाल ममता बनर्जी के साथ है, लेकिन वही बोला कि उनकी बीबी नैना बंदोपाध्याय वो एमएलए है, तो वो अभी तो ममता बनर्जी के साथ नहीं दिख रहा है। तो अगर बीबी जाती है स्ट्रॉन्ग साइड में तो ऐसे हस्बैंड कैसे इधर रहेंगे? ठीक है, Doubtful माला लग रॉय? रहा है। माला रॉय रहेंगे ममता बनर्जी के साथ। प्रसून बनर्जी? प्रसून बनर्जी नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, अभी तो लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है। ठीक है। जून माल्या? जून वाले अभी सेलिब्रिटी है, तो सेलिब्रिटी लोग अभी पूरा टॉलीगंज तो इधर आ रहा है, दूरत्व बढ़ा रहा है टीएमसी के साथ। ठीक है। अरूप चक्रवर्ती? उनका लिस्ट में ममता बनर्जी की लिस्ट में नहीं है। अबू ताहिर खान, ये तो रहेंगे? अबू ताहिर खान और खलीलुर रहमान मुर्शिदाबाद के, ये जो एमपीज है, वो बेसिकली जब शुभेंदु अधिकारी को मुर्शिदाबाद का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था टीएमसी के तरफ से, तब इन्होंने आया था पार्टी में। अबू ताहिर खान तो पहले कांग्रेस में था, तो वहां पर शुभेंदु अधिकारी है अभी मुख्यमंत्री, तो ये लोग टीएमसी ममता बनर्जी के साथ है, ऐसे तो नहीं लग रहा है। दोनों एमपी अभी दूसरे साइड में ही रहेंगे। ये भी दूसरे साइड में रहेंगे, फरीद रहमान और अबू ताहिर खान दोनों? मतलब मुस्लिम सांसद भी साथ नहीं दे रहे हैं? मतलब ऐसे तो भाई दीदी ने सब कुछ तो उन्हीं के लिए किया। शुभेंदु अधिकारी के बहुत अच्छे रिलेशन है। अच्छा, शुभेंदु अधिकारी के अच्छे रिलेशन।